धनवान धर्ममाप्नोति धनवानान काममाश्नुते। भैया इस धरती पर वही धनवान है जो ईमानदार है। बेईमान लोग अपने आप में धनवान बने होते हैं, लेकिन प्रकृति के शासन में वो तो 2 पैसे के आदमी नहीं है। इसलिए ग्रंथ हमें ईमानदार बनाती है, ईमानदार बनाती है, हमें बेईमानी करने से बचाती है। आज भाई भाई का खाने को, कोर्ट में भाई भाइयों के केस पड़े हैं, खाओगे तो रोटी पानी ही खाओगे, पियोगे तो रोटी पानी, सोने के बिस्किट तो खाओगे नहीं। कभी कभी आश्चर्य होता है, जिन भाइयों ने एक कोख में माकी में पाम पसारे, एक अंडरवियर पहन लेते थे छोटे में, एक कमीज पहन लेते थे, एक पैंट पहन करके शादी विवाह करके आ जाते, एक थाली में बैठ के भोजन करते थे। विवाह होने का मतलब ये तो नहीं था कि तुम इतने दूर हो जाओ। संतान को जन्म देने का मतलब यह तो नहीं था कि आप इतने दूर हो जाओ। क्या आप राम लक्ष्मण को नहीं पढ़े? लक्ष्मण को शक्ति लगी है। राम लक्ष्मण को गोद में लिटा करके जो राम ने जो रुदन किया है, कहा लक्ष्मण जानकी का हरण हुआ, पिता का मरण हुआ, मुझसे अवध छूटा, मुझे इस सब का इतना कष्ट नहीं है जितना कि मुझे कष्ट तुम्हारी छाती में आघात बाण का हुआ है। कलेजा मेरा ददक रहा है। लक्ष्मण जो छूटा है वो मुझे सब मिल जाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे मेरा भाई लक्ष्मण नहीं मिल सकता। मेरे हाथ से यदि वत्स तुम चले गए, वक्ष तुम चले गए, तो राम के पास कुछ भी नहीं होगा। राम ने उस समय एक शब्द बोला है, सुत वित नारि भवन परिवारा, होई जाई जग बारे ही वारा, अस विचार जिय जागहूं ताता, मिलहीन जगत सहोदर भ्राता। सुत बच्चे मिल जाएंगे, वित धन मिल जाएगा, दारा पत्नी मिल जाएगी, सब मिलेगा, बार बार मिलेगा, लेकिन ऐसा भाई जो भाई के लिए समर्पित हो जाए। भाई भाई का संगठन 500 वर्ष की तरक्कियां दे देता है। पांडवों के कथानक में यही तो है, प्रभु राम के चरित्र में यही तो है। इससे बड़ी ताकत नहीं है धरती पर, कहीं कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। मैं माँ बाबू जी को कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को हिल मिल करके रहना नहीं सिखा पाए तो आपने क्या संस्कार दिए बच्चों को? आप क्या दे पाए? लेकिन आप ही अपने आप में हिल मिल के नहीं रहे तो बच्चों ने तो जो देखा वही कर रहे हैं। एक पैसे के लिए, संपदा के लिए, और भाई की बेईमानी करे, एक दूसरे का खोपड़ा फोड़े। अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी के लिए। भगवान अग्निदेव ने जो अद्भुत न्याय की बातें कही हैं वो बहुत वंदनीय है, और यही संदेश गुरुदेव वशिष्ठ ने गुरुकुल में अपने शिष्यों को दिया था। राम जी गुरुकुल में पढ़े हैं ना, इनके में यही संदेश था अग्नि देवता का वशिष्ठ को, जो वशिष्ठ ने संदेश प्रभु राम को दिया है। राम इस गुरुकुल में पढ़े। प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावहि माथा, गुरु गृह पढ़न गए हूँ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। संपूर्ण विद्याएं अपने आप चल करके आ गए। गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया था। हमारी व्यासपीठ आग्रह के साथ निवेदन कर रही है, भैया किसी का खाना मत, नहीं तो कल भी बोला है हमने, पानी का, बेईमानी का, नानी का, सब ऐसे ही निकल जाता है। टिकता तो वह है जो 20 नाखूनों से इकट्ठा किया गया है, कमाया गया है। आहारो में थुनम निद्रा से ब्यानाति ही ऋग्वेद, मंचाधिकारे कर्तव्या श्रिया सेवा स्वरात्मका। इस श्लोक का व्याख्यान कल आपने बहुत विस्तार पूर्वक सुना। अपनी जिह्वा के ऊपर कंट्रोल, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना,
यह निर्णय आपको खुद करना पड़ेगा। पूरे स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। थोड़ी सी लापरवाही जीवन में बहुत बड़ी दिक्कतें दे देगी। सांसारिक संबंध, खान पान और निद्रा, इन तीन के ऊपर जिसने काबू किया है उसको परम संयमी, उसको परम पहलवान, उसको परम योगी माना गया। ऐसे इन अद्भुत कथानकों का भगवान अग्नि देवता ने जो वर्णन किया है वो बड़ा वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। और सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और सबके लिए भी बड़ी सुंदर बात कही। और वो बात यह है इस ग्रंथ में कि दिन में शयन, व्यर्थ में भ्रमण, कठोर वचन, किसी की निंदा, गलती करने पर कोई बहुत बड़ा दंड नहीं होना चाहिए, और संपत्ति का दुरुपयोग। भले लोगों को इन दोषों को आज ही परित्याग कर देना चाहिए। दिन में दिवासपनम वृथा दृष्टम च वाक्यम पार्श्व विवर्जित, निंदाम च दंड पारुष्यः अर्थ दूषण मृश्रयेत। दिन में शयन, व्यर्थ में भ्रमण, बिना कारण के, जिसका कोई मतलब नहीं है, बिना कारण के भ्रमण। कठोर वचन, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। और किसी की निंदा, निंदा करने वाले को तो गौ हत्या का पाप लगता है, ऐसा ग्रंथों में ही लिखा है। रामायण के उत्तरकांड में उनको तो चमगादड़ बनना पड़ता है। हम किसी की बड़ाई ना कर पाए, प्रशंसा ना कर पाए, मत कीजिए। कौन कहता है? मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन हम किसी की निंदा तो ना करें, हम किसी की आलोचना तो ना करें, हम किसी को बुरा तो ना कहें। लेकिन लोगों को तो देवी देवताओं की, भगवान की भी निंदा करने में बिल्कुल लाज नहीं लगती है। चाहे उनसे राम की निंदा करा लो, चाहे श्याम की करा लो, महादेव की निंदा करा लो, चाहे और देवी देवताओं की निंदा करा लो। ऐसे लोगों को देखा है हमने। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, देवताओं को गालियां देते हैं और परिणाम भोगते हैं। ऐसी बात नहीं है। बाबा तुलसी ने कहा था, प्रमाणित बात है। हरि हरि निंदा, महाराज अंगद बोले थे अपने मुंह से, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। हो ये पाप गो घाते समाना, हो ये पाप गो घाते समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। हो ये पाप गो घाते समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। हो ये पाप गो घाते समाना, हो ये पाप गो घाते समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। हो ये पाप गो घाते समाना। हमारे
उन्होंने कहा होई पाप गौ घात, गौ माता को मारने के बराबर पाप होता है, हम इन चीजों से बचें।